अगर मुझे सैलरी टेबल का पूरा डेटा देखना है तो मैं क्या क्वेरी रन करूंगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, राइट? ओके, आ गया पूरा डेटा, राइट? तो ये डेटा कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या मुझे? टेबल में क्या डेटा है, कौन सा कॉलम है? यस, एनीवन, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी। डेटा बस एक्सप्लेन करना है कि क्या है इसमें। सर ये एम्प्लॉय नंबर है, सब एम्प्लॉयज है, उनके सैलरी है, और कौन से डेट से कौन से डेट तक। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो, 10,000 एक कितनी बार आया है? तो हर एक आदमी का अलग अलग एम्प्लॉय नंबर रहेगा, राइट? जो भी जॉब कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 10,000 एक कितनी बार है, ऐसा क्यों है यहाँ पे? सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है राइट, हर क्योंकि साल में। हर साल सैलरी में इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि इंक्रीमेंट के बाद सैलरी चेंज हो रही है, तो नया रिकॉर्ड फॉर्म हो रहा है, राइट? तो 10,000 एक राइट। का कितने है यहाँ पे? 17 टाइम्स लगभग रिकॉर्ड है। सिमिलरली 10,002 भी रिपीटेड हुआ है, राइट? अगर 10,002 को हम चेक करते हैं, ठीक है, देखो 10,002 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। सिमिलरली 10,003 भी रिपीट है, राइट? 10,004 भी रिपीट हुआ है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी में जब करता हूँ तो मुझे क्या हो रहा है कि सैलरी टेबल का पूरा डेटा मिल रहा है, राइट? लेकिन मुझे अब क्या करना है कि हर एक एम्प्लॉय का, हर एक एम्प्लॉय मतलब 10,001 है, राइट? उसकी टोटल सैलरी मुझे फाइंड करनी है। मतलब 10,001 सम की करना टोटल पड़ेगा। सैलरी क्या होगी? 10,001 की टोटल सैलरी क्या होगी? 60,117 प्लस 62,102, 66,000, राइट? प्लस 66,596, अगेन प्लस 66,961, फिर इसको भी प्लस करेंगे 71,000 को, 74, राइट? कहाँ तक प्लस करते जाएंगे? यहाँ तक, ठीक है। इनका पूरा टोटल सम जितना आएगा, वो 10,001 की टोटल सैलरी होगी। अभी तक उसको कितनी सैलरी दी है, राइट? सिमिलरली 10,002 की सैलरी कितनी होगी टोटल? 65 प्लस 65 प्लस 67,000 प्लस 69,000 प्लस 71,000 प्लस 72,000, राइट? सिमिलरली 10,003 की भी, मतलब मुझे क्या करना है कि हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी फाइंड करनी है, अभी तक उसको कितनी सैलरी दी है, राइट? तो फॉर एग्जांपल जैसे देखो, अभी मुझे बस चाहिए कि 10,001 एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी। तो मैं क्या करूंगा? 10,001 सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी पूरा डेटा देगा, लेकिन मैं इसमें क्या करूंगा, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001, ये क्या करेगा, मुझे बस 10,001 एम्प्लॉय उसकी सैलरी देगा। अब अगर मुझे इसकी टोटल सैलरी चाहिए तो मैं क्या करूंगा? सम करके ग्रुप बाय। सम सैलरी नहीं, ग्रुप बाय नहीं करूंगा ना, मैं बस इधर सम सैलरी करूंगा। तो देखो 10,001 की इतनी टोटल सैलरी, राइट? सिमिलरली अगर मुझे 10,002 की निकलनी है तो मैं यहाँ 10,002 निकालूंगा, उसकी टोटल सैलरी आ गई, राइट? अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये कौन से एम्प्लॉय की, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर भी आउटपुट में लेता हूँ, ठीक है। और इस क्वेरी को अगर रन करता हूँ तो देखो, 10,002 एम्प्लॉय नंबर है, उसकी टोटल सैलरी कितनी है? 4,13,127, राइट? अगर इसको मैं नाम देता हूँ टोटल सैलरी, राइट? एज पता है सबको कैसे यूज करना है, यहाँ तक किसी को डाउट है? लेकिन अभी देखो, मुझे 10,003 की भी चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 10,003, ओके। सिमिलरली 10,004 चाहिए तो यहाँ पे बस बस मैं क्या कर रहा हूँ, वेयर में ईएमपी नंबर चेंज कर रहा हूँ, उस हिसाब से मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, ओके। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो देखो, 10,001 की टोटल सैलरी कितनी आ रही है? 12,81,612। अगर इसको क्रॉस चेक करना है तो देखो, ओके, ये टेबल है अपने पास। तो मुझे क्या करना है, 10,001 की सैलरी क्रॉस चेक करनी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, 10,001। और देखो टोटल से सम कितनी आ रही है? 12,81,612। सेम है जो हमारी एसक्यूएल में आ रही है, 12,81,612। तो अब मुझे क्या करना है, हम तो एक एक का तो निकाल सकते हैं, राइट? 10,001 का सम करके निकाल रहा हूँ, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, टोटल सैलरी टेबल में जितने एम्प्लॉय है, हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी चाहिए। मतलब आउटपुट में मेरे क्या आएगा, देखो आउटपुट में क्या आना चाहिए, एक कॉलम ईएमपी नंबर का आएगा, दूसरा
सैलरी, मतलब यहाँ टोटल सैलरी होगी, राइट। सिमिलरली यहाँ पे 10,000 एक होगा, इसकी कितनी, 12,81,612। सिमिलरली 10,002, 10,002 की कितनी होगी, XYZ समथिंग कुछ होगी, राइट। 10,003 की कितनी होगी, ये तो मैं एक एक करके सेपरेट निकाल रहा था आउटपुट, राइट। कैसे, यहाँ पे अगर 10,000 एक है, उसके बाद 10,002 आ गया, सिमिलरली 10,003 भी आ गया, लेकिन पूरा एक साथ आउटपुट कैसे आएगा, वो मुझे ग्रुप बाय चाहिए। कर। तो मैं क्या करूंगा, देखो आउटपुट में मुझे ग्रुप ये बाय चाहिए, एम्प्लॉय। राइट। तो मैं क्या करूंगा, देखो सिंपल है, सिलेक्ट, आउटपुट में क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, कॉमा, सम सैलरी, टोटल सैलरी चाहिए, इसको मैं नाम देता हूँ एज टोटल सैलरी। यहाँ तक क्लियर है। सिलेक्ट के बाद क्या आता है अपना, फ्रॉम, फ्रॉम में क्या रहेगा, टेबल का नाम आता है ना, तो टेबल क्या नाम है, सैलरीज, राइट। उसके बाद फ्रॉम के बाद क्या आता है, ग्रुप बाय। वेयर, वेयर में हमारी कंडीशन है क्या इधर, ग्रुप बाय। ओके, लेकिन फ्रॉम के बाद वेयर आता है, तो वेयर, वेयर में हमारे मतलब मेरे क्वेश्चन में कुछ कंडीशन है क्या, नहीं। क्वेश्चन में कुछ कंडीशन ही नहीं है ना, तो मैं वेयर यूज नहीं करूंगा, ठीक है, वेयर नहीं लेंगे। और वेयर के बाद क्या आता है, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय आता है। तो ग्रुप बाय में कुछ है क्या, यस, मुझे क्या करना है, मैं क्या, मुझे क्या ईएमपी करना है, नंबर। देखो ग्रुप बाय में ईएमपी नंबर पे करूंगा, क्यों, वो क्या करेगा, ग्रुप बाय ईएमपी नंबर मतलब सेम सेम एम्प्लॉय नंबर को एक टीम में लेगा और उनकी सम निकालेगा सैलरी की। सम क्यों निकालेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया है सम सैलरी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर, ओके। हैविंग यूज कर सकते हैं क्या इसमें, कुछ कंडीशन है हैविंग के लिए, ओके। नो सर। ऑर्डर बाय भी नहीं करना है, लिमिट भी नहीं करना है, ठीक है। यस, ऑनलाइन किसी को डाउट है कुछ, ओके। सो ग्रुप बाय के बाद मैं सेमी कॉलन देता हूँ, अब इसको रन करता हूँ, ठीक है। देखो आ गया मेरा आउटपुट, मुझे जैसे चाहिए था, 10,001, राइट, 10,002, हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी आ गई। अब पता चल गया ग्रुप बाय कैसे काम करता है, okay? यस सर। लेकिन ग्रुप बाय में देखो क्या है, अभी देखो मैंने इधर क्या किया, ईएमपी नंबर। आप जब भी ग्रुप बाय यूज करोगे ना, तो सिलेक्ट में हम अभी तक क्या है, मुझे जो चाहिए था मैं कोई भी कॉलम ले सकता था, लेकिन जब जिस भी आप क्वेरी में ग्रुप बाय यूज करोगे, तो इधर जो भी कॉलम दोगे उसी के ऊपर आपको ग्रुप बाय करना पड़ता है, आप इधर कोई भी कॉलम नहीं ले सकते आउटपुट में। फॉर एग्जाम्पल अब मैं मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी देखना है, तो मैं क्या करूंगा, आउटपुट में मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी चाहिए। देखो आउटपुट मेरा क्या आ रहा है, एम्प्लॉय नंबर और उस एम्प्लॉय की टोटल सैलरी। अब मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और टोटल सैलरी, सब कुछ चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा, स्टार नहीं ना, मुझे दो कॉलम और चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, कॉमा डाल के। लाइक फर्स्ट नेम यहाँ पे और लास्ट नेम, क्लियर है, ये दो कॉलम ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं रन करूँ क्वेरी को, या कुछ चेंजेस करना है इसमें, बोला, राइट। क्योंकि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सैलरी सैलरी टेबल में है, लेकिन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेरा एम्प्लॉयज टेबल में है ना, सैलरी टेबल में है क्या, नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दो अलग टेबल से इन्फो निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे ज्वाइंट यूज होता है, क्लियर है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा ज्वाइंट ही है, उस पे हम बाद में जाएंगे। तो देखो अभी मुझे क्या करना है, ठीक है, सैलरी टेबल से मैंने ये दो कॉलम लिए बस सिर्फ, ओके, एक लिया ईएमपी नंबर और दूसरा जो सैलरी कॉलम था उसकी सम की मैंने। अब सैलरी टेबल में और क्या क्या कॉलम है, सैलरी टेबल में फ्रॉम डेट और टू डेट भी है, ये भी चाहिए मुझे, ओके। तो मैं क्या करूंगा, देखो इधर क्या करता हूँ, फ्रॉम डेट टू डेट, राइट। अब तो ये एक ही कॉलम, एक ही टेबल से लिया है ना, सैलरी टेबल से ही लिया है, ज्वाइन नहीं यूज कर रहा हूँ, तो क्वेरी रन होगी क्या, सिंपल क्वेरी है बस। अब क्या, कुछ नहीं किया है मैंने, बस फ्रॉम डेट और टू डेट लिया है सैलरी टेबल से, तो रन होनी चाहिए ना, मैंने कुछ किया है क्या एक्स्ट्रा इसमें। हम क्या करते थे सिलेक्ट में, क्या करते हैं हम, मुझे जो आउटपुट में कॉलम चाहिए मैं वो सिलेक्ट में लिखता हूँ। तो सिलेक्ट में मैंने क्या लिखा है, देखो सैलरी टेबल में क्या है, ईएमपी नंबर, सैलरी, फ्रॉम डेट टू डेट, वही लिखा है, ईएमपी नंबर, सैलरी, फ्रॉम डेट टू डेट, और सैलरी का बस मैंने सम किया है, राइट। मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो एरर क्या आता है, सिलेक्ट लिस्ट इज नॉट इन अ ग्रुप बाय, यस। इसका मतलब अब देखो सोचो, इधर सोचो, मतलब अगर मैं ग्रुप बाय कर रहा हूँ, ठीक है, तो ग्रुप बाय ईएमपी नंबर पे कर रहा हूँ,
तो ईएमपी नंबर क्या हो रहा है, सेम सेम ईएमपी नंबर एक टीम में आ रहा है, राइट। 10,000 एक टीम में आएगा और उसकी सम निकालेगा सैलरी की। लेकिन ये फ्रॉम डेट और टू डेट का क्या करेगा, ये तो 17 बार अलग अलग है ना। तो 17 बार अलग अलग है और आउटपुट में देखो सॉरी, अगर ये मैं फ्रॉम डेट और टू डेट आउटपुट से हटा देता हूँ तो इधर देखो 10,000 एक और उसकी टोटल सैलरी आ रही। पर इसके आगे अगर मैं फ्रॉम डेट और टू डेट लेना चाहता हूँ तो इस 17 में से मैं कौन सा लूंगा, 17 टाइम रिपीट हुआ है तो कौन सा लूंगा, क्यों लास्ट वाला क्यों, बाकी ने क्या किया है, नहीं। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ग्रुप बाय जब आप यूज करोगे तो हमेशा ऐसे ही कॉलम लेना जिसका मतलब आप ग्रुप बाय करोगे, राइट। आप हाँ, आप इधर फ्रॉम डेट और टू डेट नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन मैं इधर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ले सकता हूँ, क्यों, लेकिन कोई फ्रॉम डेट बताएगा सर क्यों हो ले रहा है सकता ग्रुप हूँ, बाय। क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेम ही रहेगा 10,000 एक के लिए। देखो 10,000 एक 17 बार रिपीट होगा तो इसका मतलब है 17 बार सेम ही आएगा। लेकिन ये देखो ये वैल्यू चेंज हो रही है ना, और आउटपुट में ये 17 बार रिकॉर्ड है, मेरा आउटपुट में क्या आएगा, एक ही बार आना है 10,000 एक, उसकी टोटल सैलरी उसके आगे। लेकिन उसके आगे फ्रॉम डेट और टू डेट में से कौन सी डेट लूंगा मैं, तो इसीलिए ये दो कॉलम नहीं आ सकते उधर, ठीक है। ग्रुप बाय कर रहा हूं मैं एम्प्लॉय नंबर, क्लियर है यहाँ तक। तो ग्रुप बाय हम जब भी करेंगे तो सोच समझकर कॉलम सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट में, राइट। ओके, ग्रुप बाय में और किसी को डाउट है कुछ, यस ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को डाउट है ग्रुप बाय में। नो सर। Okay. तो हमारा आज का टॉपिक है ज्वाइन, ओके। तो हमारे पास कितने टाइप के ज्वाइन है, फर्स्ट है लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन एक है, ओके। उसके बाद है इनर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन और एक क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। पावर बीआय मिक्स नका करूया, ओके। जॉइंट्स कोणते कोणते, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, इनर जॉइंट, सेल्फ जॉइंट आणि क्रॉस जॉइंट, ठीक आहे। आता फॉर एक्झाम्पल माझा क्वेश्चन असा आहे, मला एम्प्लॉईज टेबल मधले सगळे रेकॉर्ड बघायचे, मी काय क्वेरी राईट करणार, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉईज, राईट। ओके, आले सगळे रेकॉर्ड, सगळे कॉलम आणि सगळे रोल्स, राइट। यहाँ तक किसी को डाउट है, अगर मेरा क्वेश्चन अब ये है कि मुझे एम्प्लॉयज टेबल में से बस ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये तीन ही कॉलम चाहिए, तो मैं क्या क्वेरी राइट करूंगा, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। मतलब जो आउटपुट में चाहिए थे जितने कॉलम, मैंने उतने इधर स्टार के जगह मैंने वो कॉलम के नाम ऐड किए, राइट। टोटल कॉलम कितने थे, 6 थे एम्प्लॉयज टेबल में, लेकिन मैंने इधर नाम कितने लिखे, 3। तो आउटपुट में मुझे वो 3 कॉलम मिले। तो अब देखो मुझे क्या करना है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसके आगे उसकी सैलरी मेंशन होनी चाहिए। तो सैलरी, अब देखो सैलरी कौन से टेबल में है, सैलरी टेबल में सैलरी है, राइट। तो मुझे आउटपुट में सैलरी एक और कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे बस ऐड करूंगा, राइट। तो अब देखो हमें ज्वाइन कैसे यूज होते हैं, देखो हम फर्स्ट इनर ज्वाइन देखते हैं, ठीक है। इनर ज्वाइन का मतलब क्या है, कोई बताएगा इनर ज्वाइन, यस। Inner Similar join use records. matching record from both side table. यस, इनर ज्वाइन क्या करेगा, देखो ये दो टेबल है, अगर मैं इसके ऊपर ज्वाइन यूज कर रहा हूँ इन दोनों टेबल के ऊपर, तो वो क्या करेगा, टेबल ए और ये टेबल बी है, तो टेबल ए में 10,000 एक है, तो टेबल बी में भी 10,000 एक है, तो 10,000 एक मुझे आउटपुट में देगा। सिमिलरली 10,000 दो है, इधर भी 10,000 दो है, इधर 10,000 तीन है, यस इधर भी है, मतलब दोनों टेबल में सेम रहेगा ना मैचिंग, वही मुझे आउटपुट में देगा, ठीक है।
तो आउटपुट देखो, इनर जॉइन देखो कैसे काम करता है। अब मुझे क्या चाहिए, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉमा, सैलरी भी चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉयज, यहां तक ठीक है। ज्वाइन, कौन सा टेबल ज्वाइन करना है, सैलरीज, यहां तक किसी को डाउट है? देखो नॉर्मल मैंने क्या लिखा है, सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद मैंने उस कॉलम के नाम लिए हैं जो मुझे आउटपुट में चाहिए थे। मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी। मैंने एक कॉलम के नाम लिख लिए, उसके बाद क्या सोचना है कि कौन से टेबल में से वो कॉलम आ रहे हैं। देखो पहले ये तीन तो मुझे एम्प्लॉयज टेबल में से मिल रहे, राइट, लेकिन ये लास्ट वाला कॉलम है वो कौन से टेबल में, सैलरीज। तो मतलब दो टेबल में से मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो मुझे क्या इधर यूज करना होगा, ज्वाइन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम एम्प्लॉयज, एक टेबल का नाम लिखा, उसके बाद ज्वाइन सैलरीज। ये कौन सा ज्वाइन है हमारा, इनर ज्वाइन। ओके, तो मैंने इधर लिखा इनर ज्वाइन सैलरीज। अब मुझे वो ज्वाइन करने हैं। देखो ये दो टेबल ज्वाइन करने हैं। पहली तो ये बात है कि देखो टेबल में हम रिलेशनशिप किसके ऊपर बिल्ड करते हैं, किसके बेसिस पे हमने रिलेशनशिप बिल्ड किया था, प्राइमरी की प्राइमरी और की। फॉरेन की। तो उसके बेसिस पे हमें उनको ज्वाइन भी करना पड़ेगा, क्योंकि बताना पड़ेगा ना दोनों टेबल में कॉमन क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो सिंटेक्स देखो, ऑन, ऑन मतलब किसके ऊपर ज्वाइन करना है उनको, एम्प्लॉयज टेबल में से ईएमपी नंबर इज इक्वल टू सैलरीज टेबल में से ईएमपी नंबर। यहां तक किसी को डाउट है? मैं सेमी कॉलन देता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे पास चार कॉलम आएंगे आउटपुट में, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी। हमें पता है कि एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एम्प्लॉयज टेबल में है, सैलरी सैलरीज टेबल में। लेकिन सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा ना कि कौन सा कॉलम हम कौन से टेबल से ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर को नहीं पता। तो हमें क्या करना है, देखो एम्प्लॉयज डॉट ईएमपी नंबर, ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयज डॉट फर्स्ट नेम, एम्प्लॉयज डॉट लास्ट नेम, और सैलरीज डॉट सैलरी। यहां तक क्लियर है? यस, मैंने क्या किया, बस टेबल के नाम लिखे उसके आगे। ओके, अब मैं इसको रन करता हूं तो देखो, ओके, आ गया मेरा आउटपुट। आउटपुट देखो 10,000 एक 17 बार था, वो इधर भी रिपीट होगा क्योंकि हर एक बार उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, राइट। ये हमने कौन सा ज्वाइन यूज किया, इनर ज्वाइन। ये क्या कर रहा है कि दोनों टेबल में जितने मैचिंग रिकॉर्ड है उतने ही आएंगे, ठीक है। क्लियर है इनर ज्वाइन? अगर इनर ज्वाइन का देखो, बस क्या है कि हम इधर नाम कौन सा यूज किया है, इनर ज्वाइन। इसका मतलब ये कौन सा ज्वाइन हो गया, इनर ज्वाइन। इसके अलावा मैं अगर सिर्फ ज्वाइन भी लिखता हूँ और इस क्वेरी को रन करता हूँ, फिर भी इसका मतलब होता है कि ये इनर ज्वाइन है। तो इनर ज्वाइन यूज करना है तो एक तो सिंपल ज्वाइन लिखो या फिर पूरा नाम लिखो इनर ज्वाइन। ओके, मुझे सेम आउटपुट देगा। देखो रिकॉर्ड आउटपुट कितने हैं, 9,67,330, सेम है दोनों में। ओके, सिंटैक्स क्लियर है सबको? ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेम इनर ज्वाइन पे लेते हैं। यस, हो बोलो। इथे बघा जसं तुम्ही जॉईन केलं तर पूर्ण सॅलरीजच्या टेबल ते रिपीटेड झाले एम्प्लॉय नंबर त्याला आपण ग्रुप बाय ऍड करू शकतो. हो, यस, आपण हळूहळू ते बघणार आहे आता, जस्ट स्टार्टिंग केली जॉईनची, तर थोडी बेसिक पासून करू असं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आता माझा क्वेश्चन असा है कि मुझे क्या चाहिए कि हमारे पास जितने मैनेजर है, फाइंड और मैनेजर्स, यस, क्वेश्चन क्या है, रीड करो। या फिर एक्सट्रैक्ट ऑल मैनेजर्स ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ओके, सिलेक्ट में कितने कॉलम आएंगे,
तीन कौन से एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछना है, खुद को ही पूछना है कि ये तीन में से तीनों कॉलम मतलब कौन से टेबल में से। ओके, एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय टेबल में से, राइट। और सिर्फ एम्प्लॉय टेबल में से, फर्स्ट तो मेरा क्वेश्चन हो गया, सिलेक्ट ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट। तो ये क्या हो गया, पूरा एम्प्लॉयज टेबल का डेटा आ गया ना। मुझे क्या चाहिए, एक्सट्रैक्ट ऑल मैनेजर्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम। डिपार्टमेंट मैनेजर। और मैनेजर, क्यों, क्योंकि सर मैनेजर का डेटा वहाँ तो हाँ यस, डिपार्टमेंट मैनेजर। तो देखो डिपार्टमेंट मैनेजर में पहले ये चेक करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर। कितने रिकॉर्ड है टोटल, 24। तो मतलब मेरे पूरे डेटाबेस में 24 लोग हैं जो मैनेजर है। तो मुझे इस क्वेरी का आउटपुट कितना आएगा, 24 ही आएगा ना। मुझे क्या चाहिए, बस मैनेजर के एम्प्लॉय नंबर, उनके नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए। तो टोटल मैनेजर कितने हैं, 24 लोग हैं मैनेजर है जो। तो 24 ही आउटपुट आएगा इसका। तो उसको कैसे करेंगे फिर, अभी ज्वाइंट यूज करना पड़ेगा। कौन से दो टेबल में, डिपार्टमेंट मैनेजर एंड एम्प्लॉइज। डिपार्टमेंट Department मैनेजर manager और and दूसरा employees. एम्प्लॉयज टेबल। एम्प्लॉय एम्प्लॉयज टेबल क्योंकि उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। तो मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट मैनेजर से लूंगा और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कहां से लूंगा, एम्प्लॉयज टेबल में से। लेकिन देखो मैं इन दो टेबल में से ले रहा हूं, तो दोनों टेबल में चेक करना है कि कौन सा कॉमन कॉलम है, मतलब किसके बेसिस पे हम ज्वाइन कर सकते हैं। देखो एम्प्लॉयज टेबल में ईएमपी नंबर है, डिपार्टमेंट मैनेजर भी ईएमपी नंबर है, तो इसके बेसिस पे हम ज्वाइन कर सकते हैं क्या, यस। तो देखो क्वेरी क्या आएगी, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज। उसके बाद Inner join. इनर ज्वाइन या फिर सिर्फ ज्वाइन लिखो, ओके, ज्वाइन डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट में मैनेजर। यहां तक क्लियर है। ऑन, ऑन किसके ऊपर ज्वाइन करना है, एम्प्लॉयज डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट मैनेजर डॉट ईएमपी नंबर। यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम किस टेबल में से ले रहे हैं। तो एम्प्लॉय नंबर कहां से ले रहे हैं, डिपार्टमेंट Department. मैनेजर से ले लो या फिर एम्प्लॉय में से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सभी कॉलम एम्प्लॉय में से ही ले लो, चलो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एम्प्लॉयज डॉट ईएमपी नंबर, एम्प्लॉयज डॉट फर्स्ट नेम और एम्प्लॉयज डॉट लास्ट नेम। क्लियर है यहाँ तक। मैं अब इस क्वेरी को रन करता हूं, तो देखो वो कुछ मैटर नहीं करेगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट मैनेजर और एम्प्लॉय टेबल को ज्वाइन कर रहा हूँ और इनर ज्वाइन कर रहा हूँ, मतलब दोनों में जितने रिकॉर्ड कॉमन होंगे उतने ही आएंगे। तो दोनों में कॉमन कितने रिकॉर्ड हो गए, 24, क्योंकि डिपार्टमेंट मैनेजर में 24 रिकॉर्ड है और एम्प्लॉय टेबल में 3,24 रिकॉर्ड है। तो दोनों में कॉमन कितने हो गए, सिर्फ 24 ही ऐसे रिकॉर्ड हो गए जो दोनों में होंगे, और वही रिकॉर्ड मुझे आउटपुट में मिल रहे। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से टेबल में से कौन सा कॉलम ले रहे हो। मैं सभी कॉलम अगर एम्प्लॉय में से ही ले लूं तो इधर ज्वाइन तो कर रहा हूं ना, सेम आउटपुट आएगा अगर मैं एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट मैनेजर से लेता हूँ। यस, 24 रिकॉर्ड्स। क्लियर है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे देखो इधर डिपार्टमेंट मैनेजर डॉट ईएमपी, यहाँ पे एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज। अगर मेरे ज्यादा कॉलम होते तो हर एक कॉलम के सामने एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज लिखना पड़ता। तो मैं इसके लिए शॉर्टकट देखो कैसे करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम एम्प्लॉयज है, राइट। मैं एम्प्लॉयज के आगे क्या करता हूँ, स्पेस देके इसको ई बोलता हूँ, और डिपार्टमेंट मैनेजर के आगे स्पेस देके डिपार्टमेंट मैनेजर डीएम बोलता हूँ उसको शॉर्ट फॉर्म। तो मैं अब क्या करूंगा, एम्प्लॉयज का मतलब क्या है, ई डॉट, और डिपार्टमेंट मैनेजर का मतलब है डीएम। तो सेम मैं ऐसे ही करूंगा, इधर भी क्या करूंगा, डीएम करूंगा, यहाँ पे ई डॉट, और इसको भी ई का मतलब है अब एम्प्लॉयज और डीएम का मतलब है डिपार्टमेंट मैनेजर। और सेम क्वेरी को मैं देखो कितनी शॉर्ट हो गई क्वेरी, राइट। अगर सेम क्वेरी को रन करता हूं मैं, आउटपुट आ गया मेरा। तो क्या करना है, टेबल का नाम एक ही बार लिखो,
स्पेस देके उसको एक शॉर्टकट में कुछ नाम दे दो, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट मैनेजर को मैंने क्या नाम दिया, डीएम। एम्प्लॉयज को क्या दिया, ई। और ज्वाइन किसके बेसिस पे कर रहे हैं, ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू डीएम डॉट ई एम पी नंबर। ज्वाइन देखो हम ऐसे कॉलम पे ज्वाइन करते हैं जो दोनों टेबल में कॉलम सेम हो या कॉमन कॉलम हो, राइट। एम्प्लॉय नंबर ईएमपी, एम्प्लॉयज टेबल में भी ईएमपी नंबर है, डिपार्टमेंट मैनेजर में भी ईएमपी नंबर है। क्लियर है सबको, किसी को डाउट है कुछ इसमें। और हम इनर ज्वाइन देख रहे हैं, देखो एम्प्लॉयज टेबल में टोटल कितने रिकॉर्ड है, क्वेरी रन करके बताओ मुझे कितने रिकॉर्ड है एम्प्लॉयज टेबल में। यस ऑनलाइन स्टूडेंट, अभी तक सबको मतलब याद रहना चाहिए कौन से टेबल में कितने रिकॉर्ड से क्या है। 3 लाख 3,24,000 रिकॉर्ड से, राइट। और डिपार्टमेंट मैनेजर में कितने हैं? तो दोनों में कॉमन कितने होंगे, 24 ही होंगे। जो डिपार्टमेंट मैनेजर में वही एम्प्लॉय 24 इसमें भी होंगे। बाकी के बचे हुए 3 लाख हमें चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि वो इनर ज्वाइन कर रहा है तो क्या करेगा, दोनों में से कॉमन ही उठाएगा, राइट। अब समझ रहा है ये इनर ज्वाइन का मतलब क्या है। इनर ज्वाइन क्या कर रहा है, दोनों टेबल में से कॉमन रोज निकल रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है मेरा कि मुझे अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फाइंड ऑल मैनेजर्स ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम, ओके। क्लियर है सबको। फाइंड ऑल मैनेजर्स ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी। पहले तो ये बताओ सिलेक्ट में कितने टेबल कॉलम आएंगे, या फिर आउटपुट में मेरे कितने कॉलम आएंगे, कौन से ओके। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछना है, मैनेजर निकालना है सर, खुद मैनेजर को मत, सैलरी। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन क्या पूछना कौन है, से अपने आप टेबल को ही में, पूछो। यस, कॉलम कौन से कौन से टेबल में टेबल। से कौन से कॉलम लेने हैं? ये बताओ पहले। एम्प्लॉयज में से एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम लेना और सैलरी में से सैलरी लेना। ओके, फिर मैनेजर का क्या करेंगे, सॉरी सर, डिपार्टमेंट मैनेजर में से एम्प्लॉय नंबर लेना है, ओके। उसके फर्स्ट बाद नेम, लास्ट नेम। एम्प्लॉय से फर्स्ट एंड लास्ट नेम लेना है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम एम्प्लॉय टेबल से। फर्स्ट नेम लास्ट नेम एम्प्लॉय टेबल से लेंगे, ठीक है। सैलरी कहाँ से लेंगे, सैलरी सैलरी टेबल से। टेबल में से। तो एम्प्लॉय नंबर का क्या करेंगे, सर 3 टेबल ज्वाइन हो सकते हैं ना। यस बोलो, 3 टेबल ज्वाइन होगी सर। कौन से 3 टेबल ज्वाइन होंगे, सैलरीज, एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट मैनेजर। ओके। तो 3 टेबल ज्वाइन कर सकते हैं हम। यस। कौन कौन बोल रहा है कर सकते हैं, यस ऑनलाइन में से, ओके। और श्योर हो आप, 2 से ज्यादा टेबल हम ज्वाइन कर सकते हैं, श्योर हो क्या, यस सर। ओके ठीक है। चलो करके देखते हैं। मुझे क्या चाहिए, सिलेक्ट में क्या आएगा, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी। सिलेक्ट के बाद क्या आता है अपना, फ्रॉम। फ्रॉम में क्या है, टेबल का नाम, कौन सा टेबल है, एम्प्लॉयज, राइट। पहले तो देखो आप कौन से टेबल बोल रहे हो, डिपार्टमेंट मैनेजर, एम्प्लॉयज और सैलरी। इन 3 टेबल में फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछना है कि इन तीनों टेबल में कॉमन कॉलम कौन सा है जिसके ऊपर हम ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। पहला क्वेश्चन क्या पूछना है कि जो कॉलम आउटपुट में चाहिए वो कौन से टेबल से आ रहे हैं, राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछना है कि वो कॉलम मतलब जो टेबल हम यूज करने वाले हैं उसमें कॉमन कॉलम कौन सा है। तो इन टेबल, ये 3 टेबल हम यूज करेंगे,
तो उसमें कॉमन कॉलम कौन सा है? एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर है। तीनों में एम्प्लॉय नंबर कॉमन कॉलम है, राइट? तो क्या करेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉयज, उसके बाद बोलो, ऑन। ऑन आएगा, सीधा ज्वाइन करना पड़ेगा ना पहले, ज्वाइन 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 सैलरीज ऑन। अब मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉयज को यहाँ पे ई बोलता हूँ, सैलरीज को यस बोलता हूँ, ठीक है? तो ऑन किसके बेसिस पे ज्वाइन करना है, ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू यस डॉट ई एम पी नंबर, ठीक है? दो टेबल ज्वाइन हो गए। अब तीसरा करना है, फिर से ज्वाइन, कौन सा है, डिपार्टमेंट मैनेजर, इसको मैं शॉर्टकट में क्या डीएम बोलता हूँ, ठीक है? ऑन। अब इसको भी ज्वाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा, डीएम डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू यस डॉट ई एम पी नंबर, ठीक है? किसी को डाउट है इसमें? यस। देखो मैंने क्या किया, अब कंसीडर करो इसको, एम्प्लॉय टेबल को ए कंसीडर करो, सैलरीज को बी और इसको सी। मैथमेटिकल फॉर्मूला ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन ऑटोमेटिकली ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी रहता है। ये क्लियर है क्या सबको? ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज इक्वल टू सी हो इज गया इक्वल ना टू ऑटोमेटिक, राइट? तो वैसे ही किया मैंने, देखो एम्प्लॉयज और सैलरी ज्वाइन की, फिर डिपार्टमेंट मैनेजर और सैलरी ज्वाइन किया, दिख रहा है ना इधर यस और डीएम। तो इसका मतलब क्या हो गया, ईएमपी और डिपार्टमेंट मैनेजर ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो गए एक दूसरे के साथ, मतलब ये तीनों टेबल एक दूसरे के साथ ज्वाइन है। और कौन सा ज्वाइन यूज कर रहे हैं हम, इनर ज्वाइन। ज्वाइन यूज कर रहा हूं मैं इधर सिर्फ, इसका मतलब क्या होता है, इनर ज्वाइन, राइट? या फिर आप सिर्फ इधर लिख भी सकते हो इनर ज्वाइन, ओके? आप इनर ज्वाइन लिखो या फिर सिर्फ ज्वाइन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मीनिंग एक ही है, ओके? अब क्या रहेगा इसमें क्वेरी में, फिर से और यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम में कौन से टेबल से ले रहा हूँ। तो एम्प्लॉयज नंबर मान लो कि डीएम डिपार्टमेंट मैनेजर से ले रहा हूँ, फर्स्ट नेम एम्प्लॉय से, लास्ट नेम भी एम्प्लॉय से, और सैलरीज सैलरीज टेबल से, राइट? अब मैं इसको रन करता हूँ, 24 ही रिकॉर्ड आएगी क्योंकि मैनेजर है, मैनेजर में 24 रिकॉर्ड है, राइट? 388, देखो क्लियर है सबको? पहले तो हमारा ये 24 आउटपुट आते थे, जैसे ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब क्या हो रहा है, उनकी सैलरी भी आ रही, इधर रिपीटेड क्यों हो रहा है? पहले तो 24 रिकॉर्ड्स आते थे, अब कितने आ रहे, 388 आ रहे। रिपीटेड क्यों हो रहा है, क्योंकि उस एम्प्लॉय की सैलरी हर एक साल बड़ी होगी ना, इंक्रीज हुई होंगी सैलरी, तो उसका अलग रिकॉर्ड होगा। तो सेम देखो 11,022, ओके, उसका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी सैलरी, नेक्स्ट साल उसकी सैलरी चेंज हो गई, फिर चेंज हो गई, राइट? तो ये रिपीटेड रिकॉर्ड क्यों है, पता चल रहा है सबको? यस। हमारे रिकॉर्ड मैनेजर तो 24 है, लेकिन रिकॉर्ड कितने आ रहे हैं, 388, ऐसा क्यों? क्योंकि सैलरी के रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम्स है ना। यस, समझ रहा है क्या, इनर जॉइंट सबको समझ रहा है? यस सर। यस नो कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। ओके, अब देखो इस क्वेरी का आउटपुट क्या था, मैनेज ए ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी मैनेजर की थी, राइट? अब मेरा क्वेश्चन सेम है, ऑल मैनेजर्स ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड बस मेरा क्वेश्चन क्या है, इधर टोटल सैलरी फाइंड करनी है उनकी। देखो 11,022, राइट? उसके कितने रिकॉर्ड है, वो सब एक टीम में आके उनकी सैलरी की सम करनी है। बस मुझे क्या चाहिए, टोटल सैलरी चाहिए ना हर एक मैनेजर की। तो क्या करना होगा, ग्रुप बाय करेंगे। तो मैं सिर्फ देखो क्वेरी में क्या चेंज करेंगे हम, ईएमपी नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मैं इसको क्या करूंगा, बस सम करूंगा इस कॉलम का, ठीक है? और ग्रुप बाय किधर आता है, फ्रॉम के बाद वेयर आता है, वेयर के बाद ग्रुप बाय। देखो फ्रॉम ये हो गया, उसके बाद ग्रुप वेयर आएगा, वेयर की कंडीशन है क्या, नहीं, तो सीधा ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किस पे करेंगे, ई डॉट ई एम पी नंबर, ठीक है, या फिर डीएम डॉट ई एम पी नंबर, राइट? अगर मैं इसको रन करता हूँ तो 24 आउटपुट आएंगे, देखो। अब इधर क्या हो गया कि हर एक 11,022 इस एम्प्लॉय के मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे थे,
अब क्या हो गया, एक ही रिकॉर्ड आ गया और मल्टीपल टाइम जितनी सैलरी थी उनकी सम करके वो एक ही बार आ गए। क्लियर है? अब मैं मुझे इस कॉलम का नाम चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, एज टोटल सैलरी। क्लियर है? ज्वाइन में हमने कैसे ग्रुप बाय यूज किया, ये क्लियर है सबको? ये समझ में आ रहा है क्या? ओके। तो मैं दो क्वेश्चन देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। ओके, वो क्वेश्चन सॉल्व करो, अभी करने हैं, सभी लोग सॉल्व करेंगे। ओके। ओके, एक क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व करा क्वेश्चन? ओके, सभी लोग अपने अपने लैपटॉप पे क्वेश्चन सॉल्व करो। ऑनलाइन स्टूडेंट हर एक का मुझे आउटपुट आना चाहिए इधर चैट बॉक्स में। ओके, 28 स्टूडेंट है तो हर 28 आउटपुट मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में चाहिए। ओके, चलो ट्राई करो, अगर किसी को डाउट आता है तो हम वो डाउट सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको किसी को डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो ट्राई करो। काय झालं? हाँ, डेटा नाही मी आता डेटा डाउनलोड करा ना, घ्या ना, इम्पोर्ट करा फाईल, त्याच्यात एसक्यूएल फाईल आहे त्याच्यात. केलंय का? झालंय त्याच्यात.
हाँ तो जेंडर एम्प्लॉय नंबर मुझे डिपार्टमेंट नेम आहे जिथे डिपार्टमेंट नेम असेल तो सैलरी में ग्रुप पर ई डॉट इन यस, तो कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए? Two फर्स्ट वाला question. तिन्ही पण झाले. म्हणजे झालंय माहिती आयडिया की कसं कॉन्सेप्ट ठीक आहे, लास्ट वाला मग आन्सर तुम्ही सांगणार. ओके, तर मला एक क्वेश्चन विचारायचा आहे फक्त की डिपार्टमेंट नेम हा कोणता टेबल मला टेबल नाही माहिती बघा लॅपटॉप नाही का, त्यांना विचार, त्यांना विचार. लास्टचा आन्सर तुम्ही सांगणार, थर्ड क्वेश्चनचा. फर्स्ट क्वेश्चन किसका किसका सॉल्व हुआ है? यस, ऑनलाइन में से. ओके, कितने लोग हैं? फर्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही लोग हैं बस, उनका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ है. 9 लोग हैं. और फर्स्ट क्वेश्चन और किसी का हुआ है क्या? ओके, 12. ठीक है, 12 लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया. ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. पहले क्या है? फाइंड ऑल एम्प्लॉइज, ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी. तो सिलेक्ट में देखो, स्टार्टिंग तो सिलेक्ट से होगी. सिलेक्ट में कितने कॉलम आएंगे? कौन से? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फर्स्ट नेम,
लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी। ओके, सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम। फ्रॉम में हम क्या लेते हैं? टेबल का नाम। टेबल कौन से है? कौन, अब क्वेश्चन क्या पूछना है कि कौन से टेबल में से ये 5 कॉलम आ रहे हैं, तो कौन से टेबल है? एम्प्लॉयज, और दूसरा कौन सा है? तो इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। एम्प्लॉयज को मैं ई बोलता हूँ, ज्वाइन। सैलरीज को यस, तो इधर क्या आएगा? ई डॉट ई एम पी नंबर, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, ई डॉट जेंडर, और यस डॉट सैलरी। ऑन। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछना है कि इन दो टेबल में कौन सा कॉमन कॉलम है? कौन सा कॉमन कॉलम है? देखो, एम्प्लॉयज में भी ईएमपी नंबर है, सैलरीज में भी ईएमपी नंबर है, तो ऑन में क्या आएगा? ई डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू यस डॉट ईएमपी नंबर। क्लियर है? मतलब एम्प्लॉयज टेबल में से ईएमपी नंबर और सैलरी टेबल में से ईएमपी नंबर दोनों बराबर होने चाहिए, तभी ये टेबल ज्वाइन होगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या सेमी कॉलन देके रन करता हूँ। ओके, आगे कितने आउटपुट आया था? कितने रोज आउटपुट में आए सबके? 9,67,330, राइट? यस, आउटपुट में इतने ही रो आ गए सबके। Yes, sir. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको? ओके। तो अब सेकंड क्वेश्चन किसका किसका सॉल्व हुआ है? एक बार हैंड रेज करो। ओके, तीन ही लोग हैं, चार और? चार ही लोगों का सॉल्व हुआ है क्या? हैंड रेज करने के बाद डाउन मत करो, ओके? क्योंकि सात हो गए। ओके, ऑफलाइन में किसी का हुआ है सेकंड क्वेश्चन सॉल्व? Find all employees EMP number, first name, last name and their total salary. ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर से सिलेक्ट से स्टार्ट होगा। सिलेक्ट में क्या कौन से कॉलम आएंगे? ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड देयर टोटल सैलरी। मतलब ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देयर टोटल सैलरी। ओके, सैलरी है और उसकी टोटल करनी है, तो मैं क्या करूंगा? सम ऑफ सैलरी। क्लियर है? सिलेक्ट के बाद फ्रॉम, कौन से टेबल में से? एम्प्लॉयज को ई बोलता हूँ, राइट? ज्वाइन सैलरीज, यस। ऑन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है? सेकंड, कौन सा कॉलम कॉमन है दोनों टेबल में? कौन सा है वो? तो ई Employee. डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू यस डॉट ईएमपी नंबर। क्लियर है यहाँ तक? इधर क्या करना पड़ेगा? ई डॉट ई डॉट ई डॉट और सम सैलरी के आगे यस डॉट, राइट? यहाँ तक किसी को डाउट है? क्लियर है सबको? Group by. राइट। ग्रुप बाय ई डॉट ई एम पी नंबर। ग्रुप बाय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे टोटल सैलरी चाहिए हर एक एम्प्लॉयज की। जैसे देखो, ऊपर फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आउटपुट क्या आ रहा है? इधर देखो, 10,000 एक क्या है? जॉर्जी फेसेलो, जेंडर मेल है, उसकी सैलरी कितनी है? 60,117। ओके, सेम जॉर्जी फेसेलो है, उसकी सैलरी 62,000 हो गई, राइट? 10,000 एक के मल्टीपल रिकॉर्ड है, सेम 10,000 दो के भी मल्टीपल रिकॉर्ड है, तीन के भी है, चार के भी है, सिमिलरली। अब मुझे क्या चाहिए? मल्टीपल रिकॉर्ड नहीं चाहिए, उनकी टोटल सैलरी चाहिए। जितनी बार 10,000 का है उसका सम कर दो सैलरी का। ओके, आउटपुट में मतलब इस बार क्या आएगा? 10,000 एक ही बार आएगा और उसकी टोटल सैलरी आएगी। तो वो कितनी है? इसको मैं अगर रन करता हूं तो देखो, अब 10,000 एक ही बार आएगा, देखो, और उसकी टोटल सैलरी आ गई, राइट? 12,81,612। इसका मैं नाम चेंज करता हूँ एज टोटल सैलरी। ओके, अब इसको अगर रन करता हूँ इस क्वेरी को, देखो कॉलम का नाम चेंज हो गया, टोटल सैलरी। क्लियर है आउटपुट? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट
सबका आउटपुट में रो इतने आएंगे, यस, 1,00,000 एंड 1,796। ओके, किसी को डाउट है कुछ सेकंड क्वेश्चन में? No, sir. नो सर। ओके, थर्ड क्वेश्चन हुआ है क्या किसी का सॉल्व? यस, एनीवन, हैंड रेज करो। थर्ड क्वेश्चन 1 2 3 4 5। ओके, ओके ठीक है, तो कोई बताएगा मुझे, 5 लोगों ने जिन्होंने हैंड रेज किया था उनमें से कोई एक है जो बता सकता है कि कैसे करना है थर्ड क्वेश्चन? आपको क्वेरी बतानी है, मैं यहाँ पे राइट करूंगा और पूरी क्वेरी राइट होने के बाद एक्सप्लेन करना है। यस, कोई करेगा? यस सर। हेलो। यस, कौन? हाँ, यस, सुजीत। सुजीत। सर यस, इसमें 3 कॉलम पे 3 टेबल पे कंडीशन है। ओके, तो मैं क्वेरी क्या राइट करूंगा बताओ? तो सिलेक्ट, सिलेक्ट सर डायरेक्टली क्वेरी बताओ पहले। हाँ, क्वेरी बताओ। सिलेक्ट डीएम डॉट एम्प्लॉय नंबर, ओके, डीएम डॉट एम्प्लॉय नंबर, कॉमा ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम एंड डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। ओके, उसके बाद फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर, उसके आगे फ्रॉम डीएम, डिपार्टमेंट मैनेजर, डीएम, ज्वाइन ज्वाइन एम्प्लॉइज ई ऑन ऑन डीएम डॉट एम्प्लॉय नंबर डीएम डॉट एम्प्लॉय नंबर। is equal to e dot employee number, ओके, and again join department D on dm dot department number equal to d dot department number, डी डॉट, department number। इधर कॉलम क्या लिया है आपने? डी डॉट डिपार्टमेंट नेम है या डिपार्टमेंट नंबर? सर लेकिन गलत है ना, डिपार्टमेंट नेम ही लिया है सर। मैनेजर थोड़ी लेना है। इधर एक बताओ मुझे, ज्वाइन डिपार्टमेंट में ऑन डीएम डॉट, यहाँ पे ईएमपी नंबर है या डिपार्टमेंट नंबर? उधर एक कौन सा यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर है। राइट। यस, किसका सर क्वेश्चन क्वेरी था? पेस्ट मतलब पे। ज्वाइन, हाँ यस, राइट सुजीत। किसको डाउट था, मतलब मैनेजर का नहीं चाहिए था मतलब? यस, आई थिंक श्रेष्ठ, राइट? सर डिपार्टमेंट नेम लेना था कि डिपार्टमेंट मैनेजर का लेना था? डिपार्टमेंट नहीं, मैनेजर। देखो, डिपार्टमेंट मैनेजर का मुझे डेटा चाहिए, क्या क्या? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डिपार्टमेंट नेम। ओके, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कहाँ पे है? एम्प्लॉयज टेबल में, ठीक है। डिपार्टमेंट मैनेजर का डेटा चाहिए तो डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल ऑटोमेटिकली वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और डिपार्टमेंट नेम कौन से टेबल में? डिपार्टमेंट्स टेबल में। तो अब देखो यहाँ पे 3 टेबल है, डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट मैनेजर और एम्प्लॉयज। पहले क्या है देखो, डिपार्टमेंट मैनेजर और एम्प्लॉयज में कॉमन कॉलम कौन सा है? ईएमपी नंबर, तो इसके बेसिस पे वो ज्वाइन हो गया। अब डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना है तो डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट मैनेजर में क्या कॉमन कॉलम है? डिपार्टमेंट नंबर है, देखो ईएमपी नंबर नहीं है, डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे फिर वो ज्वाइन हो जाएगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, डी डॉट, ओके सॉरी, राइट, 24 रिकॉर्ड्स आ गए। तो देखो फर्स्ट वाला जो है टोनी, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है उसका? कस्टमर सर्विस में वो मैनेजर है, राइट। देखो 24 रिकॉर्ड्स आ गए हमारे पास। क्वेरी क्लियर है सबको? इसमें क्या किया हमने, देखो क्वेश्चन क्या था, ऑल मैनेजर्स के ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड देयर डिपार्टमेंट नेम फाइंड करने थे। मैनेजर्स टेबल में ईएमपी नंबर है, एम्प्लॉयज टेबल में फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। तो ये दो टेबल कौन कौन से बेसिस पे ज्वाइन हो गए? एम्प्लॉय नंबर कॉलम पे, राइट। दोनों टेबल में एम्प्लॉय नंबर है। सिमिलरली तीसरा है, मुझे डिपार्टमेंट नेम चाहिए। डिपार्टमेंट नेम कौन से टेबल में? डिपार्टमेंट्स टेबल में।
तो उसमें कौन से कॉलम आएगा, डिपार्टमेंट नेम आएगा डिपार्टमेंट टेबल में से। तो मैंने वही मेंशन किया, देखो डिपार्टमेंट्स में से डिपार्टमेंट नेम लिए, डी का मतलब क्या है, डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट्स टेबल में से आ गया। तो डिपार्टमेंट मैनेजर और डिपार्टमेंट टेबल ये कौन से कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन होंगे, डिपार्टमेंट नेम, क्योंकि उन दोनों टेबल में कौन सा कॉलम कॉमन है, डिपार्टमेंट नंबर, राइट। तो क्लियर है सबको, किसी को डाउट है कुछ, ऑनलाइन स्टूडेंट? सर यस, एकदा एक्सप्लेन करता का? ओके ठीक आहे, परत एकदा एक्सप्लेन करू अजून, ओके ओके, आता लक्ष द्या, क्वेश्चन काय आहे, फाइंड ऑल मैनेजर्स एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड देयर डिपार्टमेंट नेम। तो सबसे पहले सिलेक्ट में क्या क्या कॉलम आएंगे, ईएमपी नंबर, कॉमा फर्स्ट नेम, कॉमा लास्ट नेम, उसके बाद डिपार्टमेंट नेम। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछना है खुद को, कि कौन से टेबल में से ये कॉलम लेने हैं। तो ओके, फ्रॉम में टेबल का नाम आएगा, कौन से टेबल है, एम्प्लॉयज टेबल में से फर्स्ट नेम लास्ट नेम आएगा। डिपार्टमेंट नेम किधर है, डिपार्टमेंट टेबल में से, दो टेबल तो हो गए, लेकिन हमें मैनेजर का डेटा चाहिए, वो डेटा किधर है, डिपार्टमेंट मैनेजर में। तो तीन टेबल हो गए आपके, एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट मैनेजर और डिपार्टमेंट। तो फ्रॉम में पहले कौन सा आएगा, एम्प्लॉयज, ओके, एम्प्लॉयज को मैं ई बोलता हूँ। अब एम्प्लॉयज टेबल को ज्वाइन करना है किससे, देखो तीन टेबल है, एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट मैनेजर, डिपार्टमेंट। तो अब एम्प्लॉयज को किसके साथ ज्वाइन कर सकते हो, आप डिपार्टमेंट के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में कॉमन कॉलम कोई भी नहीं है। तो बचा कौन सा, डिपार्टमेंट मैनेजर, तो उसके साथ ज्वाइन कर लो डिपार्टमेंट मैनेजर, क्योंकि उसमें कॉमन कॉलम कौन सा है, ईएमपी नंबर, जो एम्प्लॉयज में भी है और डिपार्टमेंट मैनेजर में भी है। इसको मैं डीएम बोलता हूँ। ऑन ये दो टेबल, मतलब एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट मैनेजर कौन से बेसिस पे ज्वाइन होंगे, ई डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू डीएम डॉट ईएमपी नंबर। मतलब देखो, एम्प्लॉयज टेबल में से ईएमपी नंबर एंड डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल में से ईएमपी नंबर, इन दोनों कॉलम के ऊपर वो ज्वाइन हो गए, राइट। फिर से ज्वाइन, अब कौन सा ज्वाइन करना है, डिपार्टमेंट टेबल, राइट। तो मैं इधर डिपार्टमेंट्स, इसको मैं डी बोलता हूँ, ठीक है। अब ऑन ये कौन से बेसिस पे ज्वाइन होगा, इसके पास कौन सा है, डिपार्टमेंट नंबर। तो एम्प्लॉयज टेबल में है क्या डिपार्टमेंट नंबर, नहीं। तो बचा कौन सा, डिपार्टमेंट मैनेजर, इसमें है क्या, यस इसमें है डिपार्टमेंट नंबर। तो इसको ज्वाइन का किसके ऊपर करेंगे, डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डीएम डॉट डिपार्टमेंट नंबर। क्लियर है सबको, सेमी कॉलन। अब सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम कौन से टेबल में से लिया है। तो एम्प्लॉय नंबर में डीएम डिपार्टमेंट नंबर में से, सॉरी डिपार्टमेंट मैनेजर में से लेता हूँ, राइट। फर्स्ट नेम एम्प्लॉयज टेबल में से, लास्ट नेम भी एम्प्लॉयज टेबल में से, और डिपार्टमेंट नेम कहाँ से लूंगा मैं, डिपार्टमेंट टेबल में से। अब इसको रन करता हूँ, राइट। अब समझ में आ गया सबको, यस सुधीर, अब क्लियर है यस सर। सबको। यस सर, क्लियर है। देखो सॉल्व कैसे करना है ना, क्वेश्चन कुछ भी आए, ओके, पहले क्या देखना है, कौन से कॉलम है, उनको सिलेक्ट में ले लो, ठीक है। सिलेक्ट के बाद फ्रॉम आता है, तो खुद को क्वेश्चन पूछो कि जो सिलेक्ट में मैंने कॉलम के नाम डाले हैं, वो कौन से टेबल में से। अगर कॉलम तीन या चार टेबल में से है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि हमें ज्वाइन यूज करना होगा, ठीक है। अगर दो टेबल है, तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम टेबल का नाम, उसके बाद कौन सा ज्वाइन करना है, उसका ज्वाइन का नाम, फिर दूसरे टेबल का नाम। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछना है, कि दोनों टेबल कौन से कॉलम के ऊपर हम ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब दोनों टेबल में ऐसा कौन सा कॉलम है जो कॉमन है, वो किस में आएगा, ऑन में आएगा। ऑन मतलब किसके बेसिस पे हम ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों टेबल में कुछ तो कॉमन होना चाहिए, उसी के हिसाब से हम ज्वाइन कर सकते हैं, बस क्वेरी खत्म। अगर क्वेश्चन में बताया गया है कि कुछ टोटल फाइंड करो, एवरेज फाइंड करो, मतलब अगर क्वेश्चन में रीड करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि उसमें ग्रुप बाय करना है, तो ग्रुप बाय आएगा। फ्रॉम और ज्वाइन के बाद क्या आएगा हमारा, ग्रुप बाय, राइट। वेयर आता है, लेकिन वेयर के लिए कंडीशन नहीं थी, तो हमने ग्रुप बाय किया। हाँ यस सुजीत, सर हम कितने भी कॉलम ज्वाइन कर सकते हैं क्या, कॉलम नहीं, से टेबल, टेबल, टॉप टेबल सर। यस हाँ, यस यस। ओके। देखो अभी तक हमने क्या किया,
एम्प्लॉयज टेबल में से एम्प्लॉय नंबर और सैलरी टेबल में से एम्प्लॉय नंबर, इनको ज्वाइन किया। मतलब ये दोनों कौन सी की है? हमने क्या किया, एम्प्लॉयज टेबल में जो एम्प्लॉय नंबर है वो क्या है, प्राइमरी की है या फॉरेन की? तो हमने प्राइमरी की प्राइमरी को किसके साथ ज्वाइन किया? सैलरी टेबल में जो एम्प्लॉय नंबर है वो क्या है, प्राइमरी की या फॉरेन की? तो हमने क्या फॉरेन किया, की। प्राइमरी की को फॉरेन की के साथ ज्वाइन किया, राइट। उसके बाद हमने एक जगह पे क्या किया, सैलरी टेबल और डिपार्टमेंट मैनेजर को भी ज्वाइन किया था। देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, डिपार्टमेंट मैनेजर को किसके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ, डीएम मतलब डिपार्टमेंट मैनेजर और यस मतलब सैलरी। मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट मैनेजर और सैलरी को ज्वाइन किया। देखो डिपार्टमेंट मैनेजर में कौन सा कॉमन कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर, और वही सैलरी में भी है। तो सैलरी टेबल में एम्प्लॉय नंबर क्या है, फॉरेन की। प्राइमरी की कैसे, प्राइमरी की तो फॉरेन। एम्प्लॉयज टेबल में है ना। तो सैलरी टेबल में क्या है, वो फॉरेन की है ईएमपी नंबर, और डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल में क्या है, वो एम्प्लॉय नंबर फॉरेन की है। प्राइमरी। तो फॉरेन की को भी हम फॉरेन की के साथ ज्वाइन किया। देखो प्राइमरी की को फॉरेन की के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, फॉरेन की को भी मैंने क्या किया, फॉरेन की से ज्वाइन किया। ओके, अब हमने यहाँ ऐसे किधर किया है क्या, प्राइमरी की को प्राइमरी की के साथ ज्वाइन किया है या फिर ऐसे कर सकते हैं क्या? पहले बताओ, हमारे टेबल डेटाबेस में दो ऐसे कॉलम के नाम बताओ जो प्राइमरी की है। यस, कोई भी जल्दी बताओ। प्राइमरी की के नाम बताओ मुझे तो। एम्प्लॉय नंबर, ओके, कौन से टेबल में प्राइमरी की है? एम्प्लॉय। ठीक है, और दूसरा एक कॉलम के नाम बताओ जो प्राइमरी, डिपार्टमेंट नंबर किस में है प्राइमरी की, डिपार्टमेंट्स में, राइट। डिपार्टमेंट्स। तो इन दोनों को ज्वाइन कर सकता हूं मैं, कैसे कर सकते हैं, देखो एम्प्लॉय नंबर में एम्प्लॉय नंबर होंगे, डिपार्टमेंट नंबर में डिपार्टमेंट नंबर होंगे, दोनों कॉलम में सेम सेम डेटा है क्या, अलग डेटा है ना, तो उनको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? तो प्राइमरी की को कभी भी प्राइमरी की के साथ ज्वाइन नहीं कर सकते। ऐसा है क्या कि मेरा एम्प्लॉयज टेबल में ईएमपी नंबर प्राइमरी की है और सेम कॉलम ईएमपी नंबर किसी और टेबल में प्राइमरी की हो सकता है क्या? उसको हम फॉरेन की बोलते हैं ना। फॉरेन की डेफिनेशन क्या है, टेबल में से ऐसा कॉलम जो ऑलरेडी किसी और टेबल में प्राइमरी की है, राइट। तो प्राइमरी की को प्राइमरी की के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कभी ऐसे होगा ही नहीं ना कि एक प्राइमरी की दूसरे प्राइमरी की के साथ ज्वाइन होगी, क्योंकि अगर प्राइमरी की है तो डेटा भी अलग अलग होगा ना। देखो एम्प्लॉय नंबर है प्राइमरी की, इसमें क्या है, एम्प्लॉय के नंबर है। डिपार्टमेंट नंबर भी प्राइमरी की, इसमें क्या है, हर एक डिपार्टमेंट का नंबर है। दोनों कॉलम में डेटा सेम है क्या, तो ज्वाइन नहीं कर सकते ना। अभी तक हमने जो ज्वाइन किया है प्राइमरी की फॉरेन की या फिर फॉरेन की, दोनों कॉलम में डेटा सेम था। जैसे कि एम्प्लॉयज टेबल में से एम्प्लॉय नंबर और सैलरी टेबल में से एम्प्लॉय नंबर, दोनों कॉलम में क्या है, एम्प्लॉय नंबर ही है ना डेटा, दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं सेम। सैलरी टेबल में क्या है, एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट मैनेजर में भी एम्प्लॉय नंबर है, इन दोनों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे ही डिपार्टमेंट्स में देखो डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट मैनेजर में भी डिपार्टमेंट नंबर है, तो इन दोनों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मतलब हम प्राइमरी की को ज्वाइन नहीं कर सकते। हाँ, हम प्राइमरी की फॉरेन की को ज्वाइन कर सकते हैं, फॉरेन की और फॉरेन की को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ये क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट, यस। हमने आज कौन से ज्वाइन देखे, और इनर जॉइन। ठीक है। हाँ, मुझे लगा कि लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन भी बोलेगा कोई। मतलब समझ में इतना तो क्लियर है कि आज इनर ज्वाइन ही देखा है, ठीक है ना? या फिर लेफ्ट ज्वाइन भी देखा है?